हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नई एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 6 तक कवर करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो भी टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसपोज की का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो चीज़ पढ़ा दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान से देखते हैं। जिसको ट्रांसपोज पढ़ना है वो बढ़िया बैठ करके पढ़ सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है ना, ये इंट्रोडक्शन बता दिया था। 2-4 क्वेश्चन देख लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। देखिए ट्रांसपोज का मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भाई, ऑलरेडी बताया था। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर। अब यहाँ पे ट्रांसफर कौन होता है? दो लोग ट्रांसफर होते हैं। या तो रो किस में कन्वर्ट होगा, कॉलम में, या फिर कॉलम किस में कन्वर्ट होता है, रो में। दो बातें हैं, एक रो होता है और एक क्या होता है, कॉलम। तो रो को या तो कॉलम में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉलम को रो में। यही ट्रांसपोज था, ये चीज बताया था। याद हो तो बताया गया था। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिवाइज और मार देते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने बताई थी, अगर किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या जाता है, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। और दूसरी चीज ये बताई थी आपको कि भाई अगर आपके पास a प्लस बी का होल डैश है तो आप इसे a डैश प्लस क्या सकते हो, b डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास ए बी का होल डैश है तो आप a डैश b डैश नहीं कह सकते हो, इसका रेसिप्रोकल b डैश क्या कहोगे, a डैश। उल्टा है इसका मामला, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। उल्टा जब मल्टीप्लाई का केस आता है तो क्या मामला हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब एक चीज और पढ़ाया था, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ उसका ट्रांसपोज किया गया है, तो अगर आप कांस्टेंट बाहर लेकर के उसका ट्रांसपोज करोगे तब भी दोनों बातें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए सिंपली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है कि एक कोई मैट्रिक्स है, ये मान लो मैट्रिक्स ए, ठीक है, और ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, बी है, और ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, सी। तो ये सी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और ये क्या है आपकी, ए मैट्रिक्स है। इसका सिंपली ट्रांसपोज करना है। तो कुछ नहीं करना भाई, ट्रांसपोज करना है। तो ये पड़ा, सॉरी ये खड़ा है, इसको क्या कर दो, पड़ा, तो कर दो। तो कितना हो जाएगा, 5 1/2 और कितना हो जाएगा, -1। कि बस ये ट्रांसपोज हो गया सिंपली। और अगर b का ट्रांसपोज करना है आपको, ये भी आप इजीली कह सकते हैं। देखो ये हमारा r1 है और ये r2 है, ये हमारा c1 है, ये c2 है। ऐसे समझो, छोड़ो भाई, ये पड़ा है, इसको खड़ा कर दो। 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 -1। ये पड़ा है, इसको खड़ा कर दो, 2 3। तो बस ये हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसपोज आता है। बहुत इजी बात है। इस तरीके से सी का ट्रांसपोज कर दो, ध्यान दो, सी डैश का। देखो ये हमारे पास r1 है, ये r2 है, और ये क्या है, r3। तो ये पड़ा है, इसको खड़ा कर दो। तो -1 5 और 6, ये पड़ा है, इसको खड़ा करोगे, √3 5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको कर दो 2 3 और क्या हो जाएगा, -1। क्या ये बात क्लियर हो गई? ट्रांसपोज क्लियर हो गया? कोई डाउट है ट्रांसपोज में? नहीं। चलो अब इसी में देखो, ट्रांसपोज ही नहीं सीखो क्या, इसी में मल्टीप्लाई भी सीख लोगे, इसी में सब भी सीख लोगे, मतलब सब कुछ इसी में सीखने वाले हो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ सीख लेंगे इसमें, ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपके सामने, दिख रहा होगा क्लियर आपको? हाँ, ध्यान दो। जब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपके सामने, तो कह रहा a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश b डैश, ये प्रूफ करके दिखाना आपको। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके LHS की बात करते हैं
इसके एलएचएस की जब बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये आपकी बी मैट्रिक्स है। इनका क्या करना है, सबसे पहले कह रहा सम करो, तो सम करो भाई ए प्लस बी। सम में बताया था कैसे करते हैं, सेम आर्डर के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लो, बात खत्म। कैसे, -1 -4 ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो -1 और -4 कितने होते हैं, माइनस का 5 होता है, और 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। 3 और 3 -5 तो माइनस का 2 आ जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा। 9 और 0 9 आ जाएगा। -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। देखो ये a प्लस बी आएगा, ये a प्लस बी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, a प्लस बी का डैश चाहिए। डैश मतलब ट्रांसपोज। अब हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स ये आ गई है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रांसपोज आप इजीली जानते हो कैसे निकालते हैं। इजीली ट्रांसपोज इजीली कैसे करते हैं, करो भाई। ये वही है, बड़ा है, रो है, इसको कॉलम बना लो। तो कॉलम बनाओ, कितना है, -5 3 -2, ये भी 6 9 9, इसको कर लो -1 4 और 2, ये आ गया, ध्यान से देखना। अब ये आ गया। अब करा a डैश और b डैश। सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, a डैश और b डैश अलग अलग निकालो। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, a डैश कैसे निकालोगे, a का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो बताओ, ये इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज पहले ट्रांसपोज करो फिर ऐड करो। तो -1 का ट्रांसपोज, ये सॉरी इसका मतलब ये रो है, कॉलम -1 2 3, क्या हो जाएगा 2 और 3। इसको करो 5 7 9 5 7 9, इसको करो भाई -2 1 1 -2 1 1। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी, -2 1 1, ठीक, क्लियर। अब इसी तरीके से क्या निकाल लोगे, बी डैश। तो बी डैश कैसे निकालोगे, इसका ट्रांसपोज कर लो यार, कितना, यहां कर लेता हूं, ध्यान से इसके बगल में कर लेता हूं, हाँ इधर कर। तो बी डैश कितना निकल के आएगा, ये R1 है तो C1 बनाओ, -4, फिर बेटा 1, फिर -5, फिर 1 2 0 1 2 0, फिर इसको करो भाई 1 3 1 1 3 1, ये आ गया, क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। क्या कर रहा है, कह रहा a डैश और प्लस क्या कहना है, b डैश। अब इन दोनों को ऐड कर लो, -1 कितना आ गया, माइनस का 5 5 1 6 -2 प्लस 1 -1, ठीक, 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 6 प्लस 6 -5 -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2। देखो क्या यही चीज आ रहा है क्या, 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, यही आपका क्या है, LHS है। ये आपका क्या हो गया भाई, LHS हो गया, नहीं ये RHS होता, क्यों, ये आपका RHS हो गया, ये आपका RHS हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका LHS हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से LHS और RHS क्या हो जाता है, कंप्लीट, क्लियर बात है। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी, इस सेकंड पार्ट को डू योरसेल्फ आप खुद से करेंगे। अब जैसे जैसे मैंने प्लस किया था वैसे वैसे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। ये करिएगा, देखिए मैथ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं चाहे जितना बता दूं, चाहे जितना अच्छा पढ़ा दूं, नहीं आएगी जब तक आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। और इसके जस्ट बाद आप इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन कुछ दिख रहा है। चलिए, अब की मैंने प्लस वाला किया था, अब की मैं माइनस वाला करके दिखाता हूं, और प्लस वाला आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ।
ठीक है, डू योरसेल्फ। अब की माइनस वाला करके दिखा देता हूँ, है सिस्टम वही, लॉजिक वही लगाना है। क्लियर? चलो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ चालाकी से दिया गया है। क्या? देखो यहां क्या दे रखा है आपको, ए डैश दे रखा है, ए नहीं दे रखा है। क्या दे रखा भाई? ए डैश दे रखा है। जब जब ए डैश दे रखा है, ए डैश दे रखा है, तो ए डैश से हमें ए चाहिए। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। ये कैसे लाएंगे यार? सुनो भाई, आपको पता है ना, अगर हम ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर दे तो क्या बन जाती है? मैट्रिक्स निकल के आती है। इसका मतलब हमारे पास ए निकल के आ जाएगा। तो कर लो, ये पड़ा, इसको खड़ा कर दो, 3 4 हो जाएगा। ये पड़ा -1 2, ये पड़ा 0 1। ये देखो, अब ये आ गया ए और बी ऑलरेडी आपको पास है ही। ठीक है, क्वेश्चन में चालाकी से क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अभी ए डैश अभी दे रखा था, तो ए डैश को ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है? ए मिलता है। प्रॉपर्टी कह रही थी। क्लियर? हाँ, तो क्लियर है तो आगे चलते हैं भाई। अब ए आ गया, बी आ गया, अब कह रहा ए माइनस बी निकालना। तो आपको मैं इजीली निकाल के दिखाता हूं। ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है? सब्ट्रैक्ट करके भाई। तो -1 और -3, देखो नहीं सॉरी, ए माइनस बी निकालना। 3 -1, देखो ये जो माइनस लगा हुआ है बी के साथ है, जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -1 और ये माइनस का लिखा हुआ है। अब समझो यहाँ भाई, यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब ही है कि ये सारे साइन इसके क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। ठीक है, क्लियर बात? इस पर ध्यान दो। अब यहां पे जब चेंज हो जाएगा तो होगा क्या? समझो, -1 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो गया। अब देखो 0 -1 -1 हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट किया हमने। आप 4 -1 3 हो जाएगा। 2 -2 0 हो जाएगा। 1 -3 -2। माइनस का भी ध्यान तो रखिएगा, ठीक है, इसलिए आपकी माइनस वाला बता रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास क्या? a + b आ गया। और इसका क्या निकालना है आपको? डैश निकालना है। तो डैश निकालना तो इजी होता है भाई। इजी कैसे होता है? ये कर दिया और इसको कर लो भाई, बड़ा है तो खड़ा कर लो। 4 -3 -1 3 0 -2, ये आ गया। ये किसकी आ गई? a माइनस बी का डैश आ गया, मतलब इसका LHS आ गया। क्या चाहिए आपको? RHS चाहिए, a डैश माइनस b डैश चाहिए। तो a डैश तो आपके पास है ही ऑलरेडी, निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। क्या चाहिए आपको? b डैश निकालना है। ये है b, तो b से निकालो b डैश। तो b डैश कैसे निकालोगे? ट्रांसपोज करके निकालोगे। तो चलो ट्रांसपोज करते हैं। कैसे किया जाता है ट्रांसपोज? ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। ये क्या आ गया मेरे पास? ट्रांसपोज आ गया। क्या आ गया भाई? ट्रांसपोज आ गया। बी डैश आ गया। अब करा a डैश माइनस b डैश, a डैश ये, b डैश ये, करो ध्यान दीजिए। तो अब a डैश माइनस b डैश करो, बताओ। देखो अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ सब माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, मतलब प्लस का हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 4 -1 कितना हो जाएगा? 3 -1 और माइनस इसके साथ भी लगा हुआ है। लगा कहाँ? ये वाला माइनस इसके साथ लगा, मन में लगा लो। कहाँ लगा लो भाई? मन में लगा लो। तो -1 -2 -3 हो जाएगा। 2 -2 0 हो जाएगा। 0 -1 -1 हो जाएगा। और 1 -3 -2। अब बताओ क्या ये वही चीज नहीं दी गई है? ये आपका क्या RHS नहीं है? क्या आपका ये LHS नहीं है? बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से बहुत ही आराम से देखो, अगर आप जल्दबाजी में
क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तभी मजा नहीं आएगी, तभी मजा नहीं आएगा। तो करना क्या है आपको, बस सिंपली आपको आराम से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको लेकर के आपको काम करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते भाई। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4th। ठीक है, कोई नहीं, देखिएगा, देखिए भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सुंदर सा दिखे आपको, बढ़िया सा दिखे। हाँ, आ जाओ, ध्यान, ये क्या दे रखा है, ए डैश। सबसे पहले ए डैश दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ए डैश से मैंने क्या कहा, ए निकाल लो, सिंपली निकाल लोगे। ए डैश का ट्रांसपोज करने पर क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ये पढ़ा, इसको खड़ा कर दो, -2 3 हो जाएगा और 1 2 बन जाएगा। ठीक है, कम। और बी आपको ऑलरेडी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, कोई नहीं, आपको फाइंड क्या करना है, a + 2b फाइंड करना है। चलो, a तो पता है, आप क्या नहीं पता है, 2b नहीं पता है, तो 2b कहाँ से निकालोगे आप। तो 2b फाइंड करने के लिए, 2b फाइंड करने के लिए आप सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। कितना हो जाएगा यार, 2 1 जा 2 माइनस का 2 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये b से क्या बन गया है, 2b बन गया। तो यही आपको चाहिए था। अब क्या है, ये a + 2b चाहिए। तो आपके पास ये a हो गया प्लस ये 2b हो गया आपके पास। a प्लस क्या हो गया, 2b इक्वल टू, बताओ जरा, इक्वल टू बताओ जरा, दोनों को ऐड कर लिया, -2 -2 माइनस का 4 आ जाएगा। 1 + 0 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। बस सिंपल सा, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। चलो आगे चले, चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा सुंदर सा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्ट है, कोई नहीं। चलिए क्या करना, हाँ एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आप करने वाले। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। आइए देखो क्या करना है, ये ए दे रखा है आपको, ये बी दे रखा है, वेरीफाई करना है ए डैश। थोड़ा सा बड़ा कर दो क्वेश्चन को। हाँ, अब थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा ना। हाँ ठीक है, ध्यान देखो भाई, आपको ए बी निकालना है और बी डैश ए डैश निकालना है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मजा आती है क्वेश्चन करने में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी जाएगा, मजा भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। करके दिखाता हूँ, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। हैं, अब देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है। सबसे पहले हम एलएचएस उठाते हैं, ए बी निकाल लेता हूँ। तो बेटा ए बी निकालने का सिंपल सा फंडा है। हाँ, सिंपल सा फंडा है। देखो, दो चीजों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, मैंने कहा था, सिखाया था इंट्रोडक्शन में। इसका बताओ ये कितना है, 3 × 1 का है। इसका बताओ कितना है, 1 × 3 का। अंदर अंदर वाले क्या है, इक्वल, अंदर अंदर वाले इक्वल। अगर इक्वल है तभी पॉसिबल होता है, बताया था आपको। हाँ बताया था यार। हाँ तो बताओ, और जो मैट्रिक्स निकल के आती है वो बाहर बाहर वाली आती है। बताओ, जो आने वाली मैट्रिक्स होगी किसकी होगी, 3 × 3 की, 3 × 3 की। क्लियर है बात। हाँ अब सुनिए भाई, बढ़िया सा। हाँ देखो, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। ये C1 कहलाएगा, ये C2 कहलाएगा और ये C3। मैंने कहा एक रो को उठाओ, तीनों कॉलम से कराओ, दूसरी रो को उठाओ, तीनों कॉलम से कराओ, तीसरी रो को उठाओ, तीनों कॉलम से कराओ। बस यही सिस्टम है। हाँ देखो, R1 को उठाया, R1 का मतलब 1, C1 से कराया, कितना है भाई, 1 1 जा -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। 1 का 2 से कराओ, 2 आ जाएगा। 1 का 3 से कराओ, सॉरी 1 का 1 से कराओ, 1 आ जाएगा, खत्म। R1 को उठाया, पहले C1 से निपटाया, फिर C2 से और फिर C3 से। अब R2 को उठाओ C1 से, -4 × -1 प्लस का 4 हो जाएगा, -1 प्लस -8 हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा 3। अब R1 को C1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से, अब R3 को C1 से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ क्लियर है ना इतना? हाँ। अब ये ए बी आया, ए बी का क्या कह रहा भाई? डैश निकालो। तो चलो डैश निकाल देते हैं। हमारे लिए क्या है? डैश में क्या होता है भाई? डैश तो इसी होता है, कोई नहीं। ये R1 है, इसको C1 बना दो, 1 2 1, ये बना लो 4 माइनस 8 माइनस 4 आ जाएगा, इसको बना लो -3 6 और 3। चलो इसको यहीं तक छोड़ दो। ये आपका क्या आ गया? LHS आ गया, ये आपका LHS आ गया, ठीक है। अब एक कहानी और भी है क्वेश्चन में, क्या है? A B डैश और क्या निकालना है? A डैश। तो बताओ B की वैल्यू कितनी है? ये। तो B से B डैश निकालो जरा। ये पढ़ा तो खड़ा कर दो भाई, -1 2 और 1। अरे जो पढ़ा खड़ा बोलते मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो यार। ये रो था, इसको कॉलम बना दिया। और A डैश निकालो जरा। A डैश भी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? A डैश ये A से A डैश बना, ये खड़ा है, इसको बड़ा कर दो। 1 - 4 3, 1 -4 और 3, ये बन गया। अब कह रहा B डैश A डैश मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई होता कैसे ये जान लो पहले, फिर समझ लो। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है मल्टीप्लाई इसका, तो इसको समझ लो। ये किस आकार का है? 3 into 1 का है, और ये किसका है? 1 into 3 का है। अंदर अंदर वाले इक्वल है, बार बार वाला मैट्रिक्स है, सबको पता है। करो तो B डैश A डैश करते हैं, ध्यान से देखते हैं। वही कहानी बेटा, ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2 और ये C3। उठाओ R1 उठाओ, C1 से निपटाओ। -1 into 1 -1, -1 into 4 +4, -1 into 3 -3। 2 को उठाओ, R1 का C1 से, R1 का C2 से, R1 का C3 से, जीरो से निपट गया। R2 को उठाओ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, -4 और कितना है? 3। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा ही दिख रहा है क्या? 1 - 4 3, 1 - 4 3, 2 - 8 6, 2 - 8 6, -1 4 -3, -4 -3। एकदम वैसा ही तो दिख रहा है भाई। अगर वैसा ही है, यही मेरा क्या है? RHS है कि नहीं है? और यही मेरा क्या था? LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? अब इसका एक पार्ट आप खुद से करके देखेंगे, है ना? वैसा ही क्वेश्चन है। नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। करना पड़ेगा आपको, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से करना पड़ेगा। और वेरीफाई करना है तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो आज का जो है वो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। इसमें एक नई चीज आ गई है, आई के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन में। आई का मतलब होता है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 अगर लिखा हो इसका मतलब होता है 1 0 0 1, और अगर I3 लिखा हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कहानी होती है, ये कहानी होती है क्वेश्चन की, ठीक है। सुनिएगा, इसका डायगोनल ध्यान से देखो। अच्छा क्या है इसका डायगोनल? ध्यान से देखो क्या है? 1। इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में, बढ़िया क्वेश्चन है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर I2 दे रखा है 2 into 2 की होगी, अगर I3 दे रखा है 3 into 3 की होगी, और मान लो I ही दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अब आप किस आर्डर की बनाओगे?
अब उस ऑर्डर के बनाएंगे जिस ऑर्डर का हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स होगी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स जो दे रखी होगी उसी का ऑर्डर उसी से ले लेते हैं। तो ध्यान दो कैसे आप बताओ, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2 का है, तो यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आई होगी, मतलब आई जो होगा किस ऑर्डर का होगा 2 into 2 का होगा, मतलब I2 होने वाला है। आई बात क्लियर हो गई है ना? चलो समझो। अब भाई समझो, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जहां साइन है वहां कास कर दिया गया, जहां कास है वहां पर साइन कर दिया गया। चलिए फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करने वाले हैं। हाँ अरे फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल दो बेटा। कैसे निकालते हैं? कास कितना होता है ट्रांसपोज, मतलब कास अल्फा अपन क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये बताओ माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कास अल्फा। इतनी बात तो समझ में आ गई भाई। ये पड़ा ये खड़ा, ये पड़ा ये खड़ा, हो गया पड़ा से खड़ा, खड़े से पड़ा। चलो आगे सब हो जाएगा। आगे क्या है, अब कह रहा कि ट्रांसपोज तो कर लिया भैया, अब क्या निकालो ए डैश इंटू ए निकालो। देखो इसका मतलब ये ए डैश है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है ए से मल्टीप्लाई करना है। ए मतलब ये मैट्रिक्स मेरे पास, चलो ये ए डैश हो गया, ए डैश के बगल में ए लिख दो, हो जाएगा काम। ए कितना हमारा है कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा और भाई साइन अल्फा और यहाँ पे कास अल्फा। क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई सभी को? क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई सभी को? क्लियर है ना? अब सुनो, अब सुनो, मल्टीप्लाई करना। अरे मल्टीप्लाई का रूल समझो, समझाया कई बार। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। मैंने समझाया R1 को उठाओ पहले C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से, C4 से, C5 से, जितने हो सबसे निपटा दो। फिर R2 उठाओ C1 C2 C3 C4 C5 C100 जितने भी हो सबसे निपटा दो। फिर ऐसे करते 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 जितने हो सबको निपटाते चले जाओ, बात खत्म। तो समझो ये R1 है, R1 का C1 से निपटा देता हूं। कैसे? ए डैश ए जो निकाल रहा हूं मैं, बताओ कास इंटू कास, कास स्क्वायर हो जाएगा भाई। हाँ देखो ये इसका इससे फर्स्ट का फर्स्ट से, अब R1 का सेकेंड C1 का सेकेंड, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब इसका इससे निपटा दो, कास इंटू साइन, कास इंटू साइन। अब बताओ ये माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इंटू कास, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब R1 का C1 से हो गया, R1 का C2 से हो गया। अब R2 को उठाओ C1 से निपटाओ, तो साइन इंटू कास क्या बन गया साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बन गया। अब इसका इससे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इससे निपटाओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कास इंटू कास, कास स्क्वायर अल्फा। अब देखो चाहे आप ए बी का हो और चाहे बी ए का हो, वो ये वाला दोनों एक जैसे लिखे मतलब जीरो आ जाएगा, ये दोनों एक जैसे लिखे हैं तो जीरो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए डैश ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, सबका मालिक एक, यहाँ पे 1 रख लिए भाई। ये दोनों निपट गए आपस में, जीरो हो गए, ये दोनों निपट गए जीरो हो गया। यहाँ कितना बचा 1 बचा। अरे भाई यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यही क्या है मेरा आई है कि नहीं है, इक्वल टू आई है कि नहीं है। और मुझे प्रूव क्या करना था ए डैश इक्वल टू क्या प्रूव करना था आई को। समझ में आ गई बात? हाय बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? तो आज क्लास को यहीं तक रखना था, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं, अगली क्लास पर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू क्लास।